वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। श्री वृंदावन का जो विलास है ना, नित्य विलास, जिसका चिंतन किया जाता है, उसमें आचार्य परंपराओं में ऋतुवत सेवाएं हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु है, तो इसे हमारे आचार्य परंपराओं में श्री वृंदावन की बोली में बोलते हैं पावस, पावस विलास वर्षा का। और इसमें प्रिया प्रीतम के वर्षा ऋतु के उस उत्सव में वर्षा सहित झूमते हुए वन के भिन्न भिन्न उत्सवों में चर्चा है और भांति भांति के इसके विलास है, भांति भांति के इसके उत्सव है ना, पावस उत्सव के। तो हमारी जो मधुरताएं इस पावस से कहाँ कहाँ क्या क्या उत्सवित है। पावस के ही प्रतिफल से हम दीपावली मना सकते हैं और पावस के ही प्रतिफल से हम होली मना सकते हैं। पावस का कोई फल जाकर बसंत में खिलेगा। किसी लता पर वर्षा हो रही है, पावस पर वर्षा हो रही है, कोई शरद तक पक जाएगा, कोई होली तक जाके पकेगा, तो फिर उस पर उसका फल आएगा। अभी उस पर वर्षा नहीं होगी तो पावस ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में जो आपको आगे बसंत ऋतु में आगे जो फल मिलेंगे, शरद बसंत ग्रीष्म ऋतु में जो फल आदि प्राप्ति होगी, वो फल प्राप्ति के संयोजन में उस पावस का योगदान है। वर्षा कम होगी तो उस समय उसका अभाव होगा बाजारों में, है ना। पहले वर्षा पर निर्भर था, अभी ये भी बताना पड़ेगा कि पहले ये जो फल प्राप्ति हो रही है प्रति वर्षा, ये वर्षा पर निर्भर है, ऐसा होता था। क्योंकि आगे आने वाले समय में इसमें ये हो रहा है कृषि में कि किसने कितना इन्वेस्ट किया है अपने रसायनों पर, कृषि में प्रयुक्त होने वाले। तो जितने उच्च कोटि के उनके रसायन आदि हैं, उतनी उच्च कोटि की वह फसल आदि की सृष्टि कर सकते हैं, है ना। जितना बढ़िया डालेंगे उसमें मेवा उतना मिलेगा लाभ उनको, उसको वो उस भाव से संभाले हुए हैं, फसल बढ़ाने वाला मानते हैं, समझ रहे हो। पर फसल तो बढ़ रही है पर जीवन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो तत्व है उसके मूल में एक विषैला तत्व है, दुष्प्रभाव। हाँ, कि जैसे आपने अभी कहा कुछ समय पूर्व कि पावस है, इसमें भांति भांति के जीव आदि के दर्शन होते हैं, सूक्ष्म कीट आदि के, चलते हुए कीट आदि के। ऐसे ही एक सावन की किशोरी कहीं मानते हैं दुल्हन, और कहीं पर सावन की डोकरी भी उसको मानते हैं। तो इस भांति जो वृद्धा है या प्रौढ़ा है और जो मध्या है और जो नव्या है, वो इस समय निकल निकल कर बाहर आती है ना। भांति भांति के प्राणी उत्सव मनाने आते हैं। नाग पंचमी भी आती है सावन। तो नाग पंचमी के आने का अर्थ क्या है कि भाई ये एक ऐसा महीना है, पहले होता था कि बरसात का मौसम है, सावन का मौसम है, नाग दर्शन हो सकता है कि भाई भोले बाबा की कृपा हो गई, अब के सावन तो नाग दर्शन हो गए, कोई कोई ऐसा मानते थे, समझ रहे। तो कहीं कहीं पर ये जो हमको नहीं समझने आने वाले तत्व हैं, किसी किसी परंपरा के इष्ट हो सकते हैं, है ना। हमारी परंपरा की इष्टा है, स्वरूपा है, आचार्य है या शास्त्र है, गौ रीति, समझ रहे। गौ भक्ति से ही हमें ये सभी कुछ समझ में आ सकता है। हमारे जितने भी ऋषि आदि रहे, गौ व्रती रहे, गौ के सेवक होकर रहे, और इन विलासों में, इन उत्सवों में गौ के भी उत्सव आते हैं पावस में। हाँ, बिछबारस आदि आती है, तो गौ के भी उत्सव पावस में आते हैं, उनकी पूजन आदि होती है बछड़े सहित, है ना। और ऐसे ही
एक गौ स्वरूपा जो माधुरी है, उनके यहाँ जो ये श्री युगल फूल प्रकट होते हैं, प्रिय प्रीतम फूल प्रकट होते हैं, पद्म पद्मिनियों के विलास से जब श्री प्यारीजू की सृष्टि इस पावस में होती है ना, पावस में ही प्यारीजू का पदार्पण होता है, पावस में ही लालजू का उत्सव प्रकट होता है। प्यारीजू चल पड़ी तो पावस है, प्यारीजू निहार पड़ी तो पावस है, हरिताई संग है, हिंडोलाई संग है। ये पावस की वो माधुरी में हमारे जीवन में कहाँ नहीं पावस है, पानी की जरूरत कहाँ नहीं है। अभी बैठे हैं तो भी ये होना चाहिए ना हमारे आसपास पानी। लोग देखते हैं बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं और बात के बीच में 2 गिलास रखे हैं या बर्तन रखे हैं, जलपान करने के लिए बॉटल्स रखी है और बात हो रही है, समझ रहे। कभी कभी मैंने सुना कि अच्छी चर्चा हो रही है, सनातन आदि बात हो रही है, और जो बॉटल्स रखी है वो सभी विदेशी है, समझ रहे। तो जल भी रखा जाता है, जल को कैसे रखना है ये भी आना चाहिए, जल होना चाहिए आसपास। बातों के मध्य बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी कि भी बहुत बड़ी घनिष्ठ सभा हो रही है, गहरी सभा हो रही है, पानी साथ में नहीं समझे तो पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए जिसको पावस चाहिए, बरसात चाहिए, और बरसात चाहिए ये भी चाह लगानी पड़ेगी। ये एक अजीब बात है, वरन पहले यज्ञ भी वर्षा हेतु होते थे, पूजन भी वर्षा हेतु होती थी, और वर्षा होने पर उत्सव होते थे। अभी उत्सव तो होते हैं पर उसका वर्षा से सीधा संबंध नहीं है। अभी हम केवल वर्षा भरोसे किसान होते, कृषक होते तो वर्षा का उस उत्सव का प्रभाव हमारे जीवन पर छप रहा होता कि अब की बार कितना बरसे। तो पावस पर बात हो पर पावसिया भी साथ हो, ऐसे रूठे ना, इसमें मान नहीं चलता। पावस में माननी जू का, स्वामिनी जू का, इसमें मानी हुई होती है वे, है ना, बरस रही होती है बरसाने में, ये अमृत रस बरसता है, मधुर प्रेम बरसता है। पावस में पीतांबर का रंग प्रकट होता है, रंग प्रकट करती है, हरिताई प्रकट करती है, मेहंदी प्रकट करती है, अंगों के अंगराग अर्गजा आदि प्रकट करती है, वस्त्र प्रकट करती है, पवित्र बंधन आदि होता है, ग्रंथि बंधन आदि, पवित्री बंधन आदि उत्सव इस समय करे जाते हैं कि कुछ कुछ नए वस्त्र, नई कंठी आप धारण कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा पर। इस भांति नई पवित्र आदि आप धारण कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने वर्ष भर की अर्चन आदि हेतु। अब जिन्हें तर्पण करना हो, अर्चन करना हो, पूजन करना हो, यज्ञार्चन करना हो, उनको पता हो कोई होती है कुशा स्वरूपा एक पावसी अनामिका पर बंधी हुई पवित्रा अंगूठी। जैसे लोगों की सोने चांदी की अंगूठी होती है, वैसे ही एक घास होती है, कुशा कहते हैं उसको, और भाषा में, देसी भाषा में डाब बोलते हैं, और बाकी नाम आप ढूंढ ले, इन 2 नाम से भी आपको आपकी भाषा का नाम गूगल बता देगा, ऐसे अजनबी ना बने इन चीजों से। तो वो अंगूठी पहनी जाती है पत्ते की, एक लता की, और पवित्र मानकर उसको पहनते ही पवित्र, और सच में उस समय व्यवस्था भी वैसी हो जाती है कि प्राणतः वो भजन पूजन हो रहा होता है जी। कोई अपने लिए अच्छे से पूजन करे ना करे, अपने जब संस्कार हो रहा होता है अपने पिता का, तो बड़े प्राण से करना होता है वो पूजन कि हाँ भाई अब तो हम पे आ गई बात, कैसा भी खेले वे खेल, परंतु उनका पूर्ण फल होना चाहिए, सभी श्राद्ध संपूर्ण होने चाहिए, और सभी श्राद्धों के संपूर्ण में भक्ति प्राप्त होती है। तो सभी श्राद्ध कराने वाले आगे पीढ़ियां हो, तो किसी का श्राद्ध हो तो ऐसी तो कोई पीढ़ी भी नहीं बची है कि सभी श्राद्ध करती हो अपने आचार्यों के लिए, श्राद्ध करिए उनका किसी भाव से। कभी सभी श्राद्ध याद नहीं है तो अमावस्या का और पूर्णिमा का श्राद्ध करिए, ठीक है जी। उससे क्या होगा कि जो आपकी स्त्रैण पीढ़ियां हैं और आपकी पुरलिंग पीढ़ियां हैं, दोनों को ही, माँ की और नानी की, यानी कि पिता की,
पीढ़ी और आपकी माँ की माँ की पीढ़ी, पीढ़ी। दोनों पीढ़ियों को पोषण तोषण प्राप्त हो। अमावस्या और पूर्णिमा पर श्राद्ध करें या श्राद्ध का भाव करें, गौ आदि का स्मरण करें, उनके लिए भेंट आदि निवेदन करें, सेवा करें उनकी, जी सुख दें उनको। तो यही श्राद्ध है जी कि उनको हमारे किसी क्रिया से अभाव ना हो जाए, उनके इसी मनोरथ, क्योंकि अनंत सगर आदि का जो क्रम चलता है तो कितनी पीढ़ियां खर्च होती है गंगा के लिए, बहुत। है ना। कितनी पीढ़ियां व्यय होती है गंगा आदि के लिए, तब भागीरथ के मनोरथों से गंगा प्रकट होती है। प्रकट तो भाई इसलिए हम कह रहे हैं कि जल इतना कीमती है, वर्षा इतनी कीमती है कि अनंत पीढ़ियों के मनोरथों से ये प्रकट हुई है, परंतु उसका अर्चन होता है, पूजन होता है, यजन होता है, उसके लिए यज्ञ करने पड़ते थे, होते थे, डर लगता था। होती थी कृपा से, अभी से बहुत होती थी, अभी से तो ज्यादा होती थी, पर कम लगती थी, क्योंकि बहुत ही रसीला एक सहज जीवन चक्र इस धरती पर कुछ पीढ़ियों पूर्व रहा है। आपको आपका विद्यालय आदि सभी समाज यही समझाएगा कि हमारा जीवन अब प्रकट हुआ है। हम अभी तक तो ना जाने क्या पहनते थे, क्या खाते थे, जी किस तरह रहते थे, आदि आदि, बिल्कुल। परंतु वो जो जीवन का जो सुख था आपकी पुरानी पीढ़ियों का, बहुत ही मधुर कोठी में वो रहने वाले, उनके कक्षों के बिल्कुल सही। भिन्न भिन्न नाम हुआ करते थे। जी किसी कक्ष को चांदनी कहा जाता था, किसी कक्ष को महल कहा जाता था, किसी कक्ष को ऐसे भांति भांति के नाम होते नाम थे दे पुराने, रखे थे होते। जी जैसे वो बरामदा, हाँ। पोली, है ना, चौबारा, चलो। ऐसे ऐसे भांति भांति के नाम उनके हुआ करते थे, चबूतरा, ठीक। है ना, द्वार। तो ऐसे भांति भांति के, एक कक्ष ऐसा जिसका नाम है कोठी, एक भंडार हेतु हो गया है। तो इस भांति भांति उनके नाम, रूपरेखा आदि बने हुए, और कक्ष के भीतर कक्ष बने हुए, ऐसे पुराने भवन आदि हुआ करते रहे हैं। श्री वृंदावन में भी पुराने जो मठ आदि है, आश्रम आदि है, वो भी इसी भांति है, कक्ष के भीतर कक्ष, भीतर से भीतर उतरते हुए, चढ़ते हुए। श्री गोरेलाल जी की कुंज में आप ऊपर से सीधे श्री सरकार जी के कक्ष में जा सकते हैं, बीच में होते हुए सीढ़ियों से पीछे उतर सकते हैं उन्हीं सीढ़ियों से, और ऐसे दो तीन जगह से चढ़ना उतरना बना हुआ है पूरे भवन में। एक सुंदर विहरण है, आप कहें अरे यहाँ चले वहां चले, ऐसे विलास की तरह पूरा भवन सुशोभायमान है। कक्ष के भीतर कक्ष में से निकलता हुआ ऐसे पोलियां होती थी, चांदनियां होती थी। कुछ कक्ष ऐसे होते थे कि जो आपका पूरा महल की तरह वो भवन है, मध्य में परिवेश है, एक उस चौक जिसको बोलते हैं, उसके चारों तरफ जो कक्ष है, और उन कक्षों में कुछ कक्ष ऐसे हैं जो दरवाजे आदि खुले रहते हैं उनके, और खुलकर बैठा जाता है उनमें। ये भी एक सभ्यता थी, जिसको आपके जमाने में कुछ भी आप कह लें, मेहमानों के लिए, अतिथियों के लिए, या डाइनिंग रूम वगैरह वगैरह, ये सब जब हम सामानों की तरह बनाते हैं ना कि ये भोजनार्थ है, ये बैठने के लिए है, तो सब सूने पड़े रह जाते हैं। और पहले ये सब जो नहीं थे, इनकी वो मौज थी, बैठने की जगह नहीं थी, सोफे वगैरह हमारे सबके खाली होते हैं, परंतु उस समय सब ऐसे संगोष्ठियां, महिलाएं जैसे पूरा सब इकट्ठी हो गई एक चबूतरे पर, एक जगह पर, और संगोष्ठी हो रही है, बातें हो रही है। कहीं कुछ पुरुष इकट्ठे हो गए और कुछ बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या कुछ चल रहा है उनके मध्य। कहीं कहीं पर कोड़ी आदि से जमीन पर रेखाएं बनाकर भी खेल खेल लिया जाता था। तो ऐसे संगोष्ठियां हुआ करती थी जी वृक्ष आदि के तने के नीचे, क्योंकि गौ आदि चारण हो रहा है, खेत पर विराजमान है, एक सघन सी लता है, सब इकट्ठे हुए और आराम से बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, थोड़ा सुस्ता रहे हैं, और थोड़ा हंस गा बोल रहे हैं प्रेम से। ये एक ऐसा समाज पूर्व काल में रहा है, और उनके हृदय में उस पावस का सम्मोहन रहा है कि वो बाहर है, खेत में है, या कहीं
ऐसे वनों में हैं और सघनताओं में वनों में लताओं की ओर से पावस को निहार रहे हैं। अब वन में हो और पावस हो, पावस में हो और वन प्रकट ना हो, ऐसा संभव है। यहाँ अनंत घनों ने अनंत वनों को सृष्टि करने के कौतुक किए हैं और अनंत वनों से अनंत रस उछल उछल कर प्रकट होता है हमारी धरा पर। वनों की धरा है। हालांकि आपको और हमको सबको वनों को संभालते नहीं बन रहा है। यहाँ जिनको हम कहते हैं ना कि भैया वहां ऊपर ऊपर जाकर तो पहाड़ बिल्कुल बर्फ के हैं, वहां भी वन है, भोजपत्र आदि के, कहीं चंदन के वन है जी है ना। तो भांति भांति के वन है, अलग अलग क्षेत्रों में लताएं हैं सघनताओं की। तो ऐसी लताएं भी पावस का पारितोष है, अर्थात हम कुछ खाएंगे पिएंगे, अभी अभी हमको खांसी आए, हम लौंग मुंह में रखेंगे, तो जो लौंग की लता है उस पर भी जो रस वर्षण हुआ है वो पावस से हुआ है। भांति भांति के सुखों पर, औषधियों पर, आपको दवा चाहिए ये मान लो आप, तो पावस होना चाहिए, आपकी दवा है जीवन की, रस की, रस की। तो इसको बिल्कुल सब प्रेम कोमलता से समझना है। और ये गंभीर ललित विलास है, रसिकों ने इसको बिल्कुल मधुरता से परोसा है। सुरंग हिंडोरों तक उन्होंने गान किया है घन दामनी का, सहज मधुर विलासों का उन्होंने पान किया है और अपने घनों को दूर नहीं किया है रसिकों ने अपनी लीला माधुर्य, इस ऋतु को, इस पावस को, इसकी सारंगाई को, इसकी मलहराई को भर भर कर रसिकों ने अलंकृत रखा है, समेट रखा है। अब पावस का आनंद तो होता, पर ऐसे झूम रहे होते भी, मयूरों का उच्चारण हो रहा होता, आहा, कोयल होती संग में, वे भी कुछ कह रही होती, पंचम स्वर सुख होते, सारिकाएं होती, सुखों का ऐसा, जब वो एक साथ टोली बनाकर एक संग कूक मिलाकर अपना जो सामूहिक गान करते हुए उड़ते हैं, आहा, अकेला तोता नहीं, तोतों के उड़ते बैठे और बैठकर जब वो उड़ रहे हैं और सामूहिक गान करते हुए जो करवट लेकर उनकी उड़ान उड़ी है, आहा, तो ऐसे क्या झूम, अद्भुत झूम उनकी, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। वो आरती है कि भाई ये दृश्य कभी पुनः दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ऐसे इतने तोतों की टोलियां स्वतंत्र रूप से। कभी आपने 40-50 तोते एक साथ देख लिए हों झुंड में, और वो उड़ रहे हो, खेल रहे हो, झूम रहे हो, आहा, मैंने भी देखी है। तो बड़ी कृपा है। आगे हमारी वाली पीढ़ियां जो है आने वाली, उनको भी ये विलास समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनंत अनंत उत्सवों को, वन के श्रृंगारों को, वन श्रृंगार अर्थात केवल ये पहनने का श्रृंगार मात्र नहीं, श्रृंगार अर्थात जो भी आपको और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा देता है, सुंदर को और सुंदर कर देता है, मधुर को और मधुर कर देता है, कोमल को और कोमल कर देता है। एक गान में जो गाना जानते हैं ना, शास्त्रीय गान आदि जानते हैं, वो तो वैसे ही राग आदि से, वादन आदि से अपना स्वर साध लेते हैं, उनका सुर लगता है, सा सा होता है, रह रह होता है, ग ग होता है, फिर भी वो एक तानपुरा आदि संग रखते हैं अपने सुर को। समझ, अभी हमको कहे गाओ, हम गा देंगे, परंतु वे उस तानपुरे से पहले अपना सुर अनुभव करेंगे, सुनेंगे उसको, ऐसे नहीं अभी इस बात में कहीं इधर उधर हो जाए, ऊपर नीचे, उसको पकड़ेंगे, हाँ अब गाएंगे, समझ रहे। तो इस भांति हमारे रसिकों ने लता आदियों का संग पान किया है, उनका वादन किया है, उनका गान किया है, उनको अपने हृदय से, रसनाओं से पुकारा है पावस। और पावस की जो पुकार है वो ललित है मयूरों की। और भी वन में और भी बहुत सी पावसाइयों की पुकारें हैं, आप अनुभव करें। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।